बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज विषय हमने चुना है मंगल। मंगल शब्द से ही कुछ शुभता व्यक्त होती है और अमंगल से अशुभता व्यक्त होती है। तो मंगल यानी अगर किसी का अच्छा है तो शुभता आनी निश्चित है। और शुभता किस रूप से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ग्रह है तो प्रैक्टिकली रूप से यानी आपके जीवन में भौतिक रूप से शुभता निश्चित रूप से आती है अगर मंगल अच्छा है। मंगल और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं और मंगल की राशि में चंद्रमा नीच हो जाता है और चंद्रमा की राशि में मंगल नीच हो जाता है। अब देख लो कैसी कला है, यानी एक दूसरे की राशियों में नीच हो जाते हैं और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं। बॉडी में 70% जो जल है उसमें अधिकतर रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी सारे लाल रंग के हैं। किसी का चंद्रमा अच्छा हो, मंगल खराब हो, वह व्यक्ति चापलूसी से या अपने मन से लोगों से काम निकलवा लेता है। काम किसी के आए या ना आए, लेकिन अपना काम तो अवश्य निकलवा लेता है अगर चंद्रमा अच्छा है तो। और मंगल अच्छा है, चंद्रमा खराब है तो वह व्यक्ति अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता। ऐसी स्थिति हो जाती है, यानी क्रोध तो इतना अधिक होगा, अगर थोड़ा सा क्योंकि मन गड़बड़ हो रहा है तो अपने क्रोध की वजह से वह अपने जीवन में अपने शरीर को भी सही ढंग से रख नहीं पाता। तो आज हम मंगल के विषय में समझेंगे अपने चक्रा के मुताबिक क्या करना चाहिए। मंगल का स्थान हमारे नाभि पर है। सबसे पहला स्थान चक्रों में मूलाधार, जहाँ पर शनि का स्थान, स्वाधिष्ठान वहाँ पर बृहस्पति का स्थान, और नाभि चक्र वहाँ पर मंगल का स्थान, और हृदय चक्र पर शुक्र का और चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है, शुक्र का स्थान है। और विशुद्धि चक्र पर बुध ग्रह का स्थान और आज्ञा चक्र पर दोनों ग्रह होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। यानी वहीं पर दाहिनी आंख पर सूर्य का आधिपत्य और बाईं आंख पर चंद्रमा का आधिपत्य। यानी ये सारे ग्रह हमारे इसी चक्र में उपस्थित हैं। हर ग्रह का वास है और हर चक्रों का कुछ एक्टिविटी है। जितने भी प्रैक्टिकली रूप से जितने भी धन हो, ऐश्वर्य हो, सुख हो, भोग हो, सब मूलाधार से निकलने वाला है, क्योंकि सोना भी पृथ्वी से ही निकलता है। यहाँ तक कि डायमंड भी पृथ्वी से निकलता है। पृथ्वी से समस्त चीज़ें प्राप्त होती हैं, बहुमूल्य रत्न प्राप्त होता है। यानी मूलाधार आपका अगर खराब है तो आपको भौतिक सुखों का सुख प्राप्त नहीं हो पाते। तो मूलाधार अच्छा करने के लिए आपका शनि ग्रह अच्छा होना चाहिए। शनि किसका अच्छा है? शनि वही उसी का अच्छा है जो सबको लेके चल रहा है। यानी वो उसमें अपना पराया का भेद नहीं है कि ये मेरा है वो उसका है। जिसके अंदर अपने पराये का भेद नहीं है, यानी शनि 7वीं राशि में उच्च का होता है। 7वीं राशि शुक्र की है, 7वीं राशि शेयरिंग की है, वहीं से विवाह होता है, पति पत्नी एक साथ बनते हैं। यानी जब तक आप शेयर करना नहीं जानोगे, ये तुम्हारा यानी ये तुम्हारा ये मेरा जब तक आपको ख़त्म नहीं करोगे तब तक आपका विवाह नहीं होता। यानी आप दूसरे को जगह ही नहीं दे पाओगे।
वही पति पत्नी सुखी हैं जिनके अंदर यह विचार होता है कि हम दोनों मिलकर के इस घर को चलाएंगे, या हम दोनों की जिम्मेदारी है अपने आप को खुश रखने की। तो जहाँ जिस पार्टनरशिप में देने की भावना नहीं होती, वहाँ पर सुख नहीं मिलता। यानी शनि का मुख्य एजेंडा यही है, शेयर करना, एक साथ चलना, दूसरे के दुख में खड़े हो जाना, यह सब शनि है। और जिनका शनि अच्छा है उनका मूलाधार चक्र भी बढ़िया है, और जिनका मूलाधार चक्र शेयरिंग करना पसंद नहीं करते, देखना उन लोगों की कमर दर्द, यानी नीचे का जो हिस्सा है वह कटता रहता है, दर्द होता है उन लोगों को, पिंडलियां खराब हो जाती हैं, शरीर झुक जाता है, उठ नहीं पाते, डंडा लेके चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शनि के पास सारी ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घृणा, यह सब विद्यमान है। जिन व्यक्तियों के अंदर दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होता, साथ उठाने की क्षमता होती है कि भाई तुम भी बढ़ो मैं भी बढ़ूं, उनका शनि अच्छा है। आज चर्चा हो रही है मंगल के लिए, तो हम मंगल पर ही केंद्रित करते हैं। इससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, जहां पर जल तत्व का निवास है, जल है, वहीं पर गर्भाशय है, वहीं से चीजें बदलती हैं, नई चीजें प्रारंभ होती हैं। यानी बृहस्पति अगर आपका खराब है तो समझ लीजिए बच्चे उत्पन्न करना और जीवन में प्रगति के स्तर पर जाना असंभव है। यह स्वाधिष्ठान चक्र पर इनका निवास है, और यहीं से जितने लोगों के अंदर लीवर संबंधित प्रॉब्लम होती है, समझ लीजिए उनके अंदर जलन बैठी हुई है, दूसरों के प्रति जलन, घृणा बैठा हुआ है। इसी की वजह से उनका स्वाधिष्ठान चक्र खराब हो रखा है। लीवर फैटी, अन्य सारी बीमारियां लीवर से संबंधित उनके जीवन में है। इससे ऊपर उठने पर जब हमारी नाभि चक्र है, यानी मूलाधार है, यहाँ पर मंगल का निवास है। मंगल जो कराता है जीवन में मंगल ही मंगल। तो मंगल के लिए आज हम शुरुआती दौर में शुरुआत ही किया था मंगल से। तो मंगल का स्थान, इनकी स्वराशि 1 और 8, उच्च कहाँ होते हैं? 10वें भाव में। शनि के राशि में मंगल उच्च का होता है। तो शनि की राशि में मंगल उच्च के प्रभाव देते हैं, और कर्क राशि में मंगल का पक्का घर 1-8, श्रेष्ठ घर जहां अच्छे परिणाम देते हैं, 1, 3, 5वां, 7वां, 9वां, 12वां, और नीच होते हैं यानी मंदे घर हो गए, इनके खराब घर 4 और 8वां। सूर्य बुध कुंडली में अगर कहीं भी इकट्ठा हो तो एक कंडीशन बन जाती है कि मंगल आपका शुभ है, अच्छा है। कहाँ के लिए भाई? जिस भाव में वह बैठा है वहाँ शुभ है। और सूर्य शनि कुंडली में कहीं भी इकट्ठा हो जाए तो मंगल समझ लीजिए खराब है आपका। शत्रु इसके केतु और बुध हैं, मित्र इनके बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य हैं, समग्रह शुक्र और शनि हैं, देवता हनुमान जी हैं, उच्च 10वें घर में होते हैं, नीच 4थे घर में होते हैं, पक्की दोपहरी इनका समय माना जाता है। दिन मंगलवार, बीमारी रक्त से संबंधित, रंग इनका लाल सिंदूरी, और पेशा लड़ाकू हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं। विशेषता सोच समझकर बात करने वाले हैं। अगर मंगल अच्छा है तो ज़्यादा बकबकाएगा नहीं, सोच समझ के बोलेगा। कार्य पुलिस और सेना, गुण खाना पीना, और शक्ति रक्तपात करना।
धातु लाल चमकीला पत्थर यानी मूंगा। चेहरे में निचला होठ मंगल नेक की निशानी और ऊपर का ओठ मंगल बद की निशानी। अगर ऊपर का ओठ ज़्यादा मोटा है तो समझ लीजिए मंगल बद है। आंखें की जो पुतली है वो ऊपर उठ जाती है तो समझ लीजिए मंगल बद है। इनका अनाजों में मसूर की दाल, गुड़, लाल मिर्च, सिंदूर, निवास युद्ध क्षेत्र और अग्नि, यह तो इनकी विशेषता हो गई। मंगल प्रथम भाव में है तो क्या करना चाहिए? अगर खराब है, खराब कैसे पता चलेगा कि यह व्यक्ति क्रोध करने में ज्वाला है, अग्नि की ज्वाला हो, जल्दी बर्दाश्त न कर पाता हो, काम करने में उतावला हो, काम इन्हें फटाफट चाहिए, बोल दिया मुंह से काम पूरा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए मंगल का जरूर उपाय कर लेना चाहिए, वह है बृहस्पति से। बृहस्पति कायम करना, केसर का तिलक लगाना और झूठ ना बोलना, 2 चीजें। दूसरे भाव में मंगल है, अब क्या है? खान पान कुटुंब में मंगल बैठा हुआ है। मंगल जहां है वहां आपकी जिम्मेदारी है, यानी वहां की सुरक्षा करना, वहां के लोगों के लिए सेवा भाव देना, यह मंगल की जिम्मेदारी होती है। अगर वहां पर लालच हो गया, यानी हम अपने कुटुंबियों को या अपने भाइयों को धन ना दें, उनकी मदद ना करें, उनकी सहायता ना करें, तो समझ लीजिए मंगल अब द्वितीय भाव का खराब होने वाला है। तो इसलिए कह रहा है दान देते रहें। रेवड़ी या बतासे जल प्रवाहित करें, जिससे मंगल का साथ आपको मिलता रहे। भाइयों और मित्रों की मदद करनी यहां आवश्यक है। मंगल तृतीय भाव का है। अब यह बुध का घर है, पराक्रम का घर है। आप पराक्रमी हो, लेकिन पराक्रमी हो, दूसरों की सहायता करो, लेकिन यह कि लड़ाई करने के लिए बार बार तैयार मत हो जाओ। तृतीय भाव प्रदर्शन का है, तो लड़ाई के लिए आप प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाओगे। इसलिए भाई अपने आप को शांत करो, नर्मदिली अपनाओ, यानी थोड़ी नरमी रहने को रखो। चतुर्थ भाव में मंगल है। अब यह माँ का भाव है, अपने घर की सुरक्षा का भाव है। तो सुरक्षा तो करो, लेकिन घर में दंगल मत मचा के रखो। मंगल कराए दंगल, तो घर में दंगल मत करो। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास अवश्य रखो। इसके अलावा अगर कर सकते हो तो किसी बरगद के पेड़ के ऊपर या बरगद के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल को, थोड़ा मीठा मिश्रित जल को डालो और वहां जब गीली हो जाए मिट्टी तो उसका तिलक कर लो। मंगल 5 में है। अब भाई इन्हें कुछ भी दे दो पच जाएगा, भोजन पच जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि पानी का सेवन करते रहना, नहीं तो पित्त बढ़ जाएगा। पित्त बढ़ता है इन लोगों को, तो पित्त बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, पेट खराब होगा। तो करना क्या है? एक तो कड़वा न बोले और दूसरे सिरहाने रात को पानी रखकर जरूर सोएं और दूसरे दिन उस पानी को किसी पेड़ पौधे में डाल दें, ठीक है? और भोजन में हरड़े का इस्तेमाल करें। मंगल 6। अब 6 तो लड़ाई झगड़ा दंगल कोर्ट कचहरी। भाई समझदारी से नहीं रखोगे तो दुनिया भर का कर्ज अपने ऊपर ले लोगे, दुनिया भर की लड़ाइयाँ करोगे और झगड़ों में फंसोगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पिटाई भी करेगी, डंडे भी मिलेंगे। तो करना क्या चाहिए? कह रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा उत्साह प्रदर्शित नहीं करना है, छोटी छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लेना है, भाइयों से अच्छे संबंध रखना है, और साथ में जब पुत्र का जन्मदिन हो तो मीठा पहले न बांटो, पहले नमकीन बांट लो। मंगल 6। लड़ने में माहिर, लेकिन ध्यान रखना शांति रखनी है। मंगल 7। मंगल 7 क्या है? यहाँ आपका
पति पत्नी रिश्ता है। देखो, रिश्तों में मिठास आनी चाहिए, रिश्तों में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, दंगल नहीं होना चाहिए, मैंने ये बोल दिया ये होना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं भाई। पत्नी है, कोई नौकर नहीं है आपकी, तो उसको भी आप लेकर चलो, उसके भी बातों को सुनो। यहाँ क्या कमांडिंग नहीं, कमांडर बन के नहीं बैठे रहो। मंगल का मतलब कमांडर, आप पुलिस कमांडर नहीं हो, आपका यह परिवार है, तो दोनों को लेकर चलना है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो क्या करना है, ठोस चांदी अपने घर पे रखो और छोटी सी दीवार बना लो और उसे गिरा दो। क्यों? अब दीवार किस चीज की है? शनि की है कि अपने पति पत्नी के बीच में दीवार ना बनने पाए, इसलिए वो सिंबॉलिक रूप से एक दीवार छोटी सी तैयार करो, मिट्टी की 4 ईंट लगाओ और उसे तोड़ दो। यानी भाई दीवार नहीं बनाएंगे हम। मंगल अष्टम भाव में है। अष्टम भाव क्या है? अचानक आने वाला कष्ट, ससुराल, जीवन का कष्ट भी होता है। यहाँ पेट संबंधित विकार भी दे सकता है, क्योंकि अब क्या है, 2 नंबर से आप खाते हो, यानी आपका कुंडली का द्वितीय भाव जहाँ से आप भोजन करते हैं। पंचम भाव पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, छठे भाव तक पाचन होता है। अष्टम भाव से टॉयलेट जाते हो। तो होता क्या है, अगर ज़्यादा मिर्च खा लिए तो क्या होगा, टॉयलेट में दिक्कत होगी, बाबासिर की बीमारियां हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कि ज़्यादा मिर्च का सेवन न करिए अगर अष्टम भाव में मंगल है तो करना क्या चाहिए कि घर में तंदूर नहीं बनाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ रोटी बने वहीं पर बैठ के खा लो। धर्म स्थान में चावल, गुड़, चने आदि जरूर चढ़ाएं और कुत्तों को रोटी दें। मंगल नवम भाव में, अब भाई आलीशान, यानी आपके खानदान का रुतबा चलता था। मंगल है भाई, रुतबा चलता था, लोग आपके खानदान को 10-10 कोस तक जानते थे, इतना महान था आपका खानदान। लेकिन अगर यह अच्छा है तो आप भी उसी तरह से होगे। अगर कहीं मंगल खराब हो गया, यानी आप अपने पिता और अपने दादा या गुरुजनों को, बड़े लोगों को गाली देते हो, अपशब्द करते हो, उनके साथ लड़ाइयाँ करते हो, तो समझ लो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अब अच्छे परिणाम देने के लिए तैयार नहीं है। तो कह रहा है शनि के उल्टे सीधे कार्य करना बंद करो। गाली गलौज देना शनि का काम है, खराब शनि का काम है। नीम का पेड़ स्थापित करो, नीम का पेड़ लगाओ और उसको जल दो। लाल रंग अपने पास रखो, बड़े भाइयों से बनाकर रखो, उनका आशीर्वाद लो। नास्तिक न बनो, धर्म का पालन करो, बृहस्पति कायम करो। मंगल दशम भाव में है, मंगल दशम भाव उच्च का मंगल। अब हर कार्य के लिए अब उच्च होता क्यों है? क्योंकि कार्य कौन करता है? ऊर्जा ही तो काम करेगी। मंगल एक ताकत है। शनि के घर में, शनि तो बहुत ही ठंडा प्लेनेट है, इसके भाव में आकर के मंगल बैठा है, यानी ऊर्जा देगा काम करने की। तो काम करने की ऊर्जा देगा, बहुत ही बढ़िया। आप हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहोगे, धन भी कमाओगे, सम्मान भी प्राप्त करोगे। लेकिन अगर आपके अंदर यहाँ पर आलस्य आ रहा है तो समझ लीजिए आपका मंगल खराब हो रहा है। अब क्या, पिता को शहद की शीशी दें, चंद्रमा को चौथे घर में कायम करें, यानी घर में चावल रखो अपने हाथ में लेकर के, 4 मुट्ठी माता से लिया और उस चावल को किसी डब्बे में रख दिए। पिता से अच्छे संबंध बनाइए। बृहस्पति और चंद्रमा की वस्तुएं पानी में प्रवाहित करिए। बृहस्पति माने केला और चंद्रमा दूध और केले की वस्तुओं को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। मंगल 11 है। अब लाभ में मंगल, यानी एन केन प्रकारेण लाभ प्राप्त करना अब आप का एक मोटिव हो गया। तो ठीक है, लेकिन यहां पर
मित्रों की मदद अवश्य करो, सोसाइटी की मदद करो। सोसाइटी में कोई अगर कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति परेशान है, तो उसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। मंगल 11, कुत्ते को पाले, कांच के गिलास में गुड़ भरकर बिराने जगह में दबाएं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर मंगल सही है, आप दूसरों की मदद कर रहे हो, दूसरों की सहायता कर रहे हो, गरीब आदमियों की मदद करते हो, घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते हो, आपका मंगल अच्छा है। शहद की मक्खी का पालन करना लाभकारी होता है। मंगल 12वें भाव में, यहाँ पर मीठा हलवा बोलते हैं मंगल को, लेकिन कहाँ भाई, यह 12वां भाव राहु और बृहस्पति का है। अगर यहाँ खराब हो गया मंगल, तो इससे गड़बड़ करने वाला कोई व्यक्ति भी ना होगा। बुलंद आवाज होगी, जिद तो इसके जुनून में भरा होगा। अगर यहाँ खराब हो गया तो राहु के संपर्क में हो गया। एक तो निडर, डरने वाला नहीं, लड़ाई करने में मास्टर, तो होगा क्या, 12वें मंगल वाला जातक मांगलिक भी होता है। 12वें घर वाले मंगल के जातक पर झूठा इल्जाम, गुप्त चोट की संभावना रहती है। इस घर का मंगल 28 साल के बाद शुभ फल देता है। ऐसे जातक को अधिकतर नींद बहुत आती है, जिसके कारण इसके स्वयं के कई कार्य अधूरे रह जाते हैं। देखो, नींद कब आएगी, जब मंगल अच्छा है। मंगल अगर खराब है तो नींद नहीं आने देगी। 12वां भाव बेड का है, वहाँ पर मंगल कराए दंगल। अब रात भर वो दंगल कर रहा है, लड़ाइयों में व्यस्त है, दिमाग खराब करके रखा है। तो यहाँ पर आए हुए मंगल अगर खराब हो गए तो जेल की रोटी खाएंगे, खिला देगा। और नहीं तो कभी अगर मौका मिले तो जेल जाओ, वहाँ पर एक रोटी खरीद कर